Okay, hi everyone. So let's start the lecture. Okay. So yesterday, we are covered like entire thing. But some of you you asked about one linear gradient properties or linear gradient function of CSS. So let's see that particular function, and after that we're going to start our project. Okay. So in Visual Studio Code, I need to create a file. So I'm just creating a file. lecture.html. अभी मैं यहाँ पे HTML में कोड जनरेट कर लूँगा, है ना। फाइल, ठीक है ना। यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐसे रहने देंगे। लीनियर ग्रेडियंट प्रॉपर्टी जो होता है उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत देखना है ना। तो मैं करता क्या हूँ कि बॉडी के अंदर जो बॉडी टैग है हमारा, इसके अंदर एक डिप कंटेनर बनाता हूँ, है ना। और डिप के अंदर एक क्लास यहाँ पे बना लेते हैं। क्लास का नाम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट GRADIENT ग्रेडियंट। ओके, ये हम क्लास हमने बना लिया। अब इसको सेव करते हैं एंड यहाँ पे हम एक CSS फाइल अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लिंक, यहाँ पे लिखूँगा CSS, ऐसे पेस्ट करूँगा एंटर। यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे जस्ट क्या CSS इसको सेव करता हूँ। सो कंट्रोल प्लस क्लिक करता हूँ, है ना। ऐसे हमारा कलर हो गया चेंज, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इसमें पहले तो इसे वेब सर्वर पे ओपन कर देते हैं ताकि हमें दिखने लगे, है ना, वेब पेज पर ऐसे, ठीक है। तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है यहाँ पे लाइव पेज पे ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है ना, वी नीड टू सेलेक्ट दिस क्लास। क्लास को सेलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे डॉट क्लास प्रॉपर्टी, है ना। तो डॉट लिखेंगे और जो क्लास का नेम है दैट नेम इज ग्रेडियंट। आई एम जस्ट कॉपी दैट पर्टिकुलर ग्रेडियंट नेम एंड पेस्टिंग है। इसके अंदर हमने सेलेक्ट कर लिया, है ना। तो इन द इनिशियल पेज हमें विथ हाइट पोजीशन हमें देना होगा, है ना। तो विथ को दे देते हैं हम लोग 200 पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट, वही लिखते हैं हमेशा, है ना। एंड यहाँ पे हाइट मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल। एंड जैसे मैं ऐसा लिखूँगा तो भी कुछ होगा नहीं। बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर में लिख देता हूँ यहाँ पे दिस वन ब्लू वाइट, ऐसा हो गया। तो मुझे क्या करता हूँ, थोड़ा सा पोजीशन नीचे करना है, मुझे नीचे और लेफ़्ट साइड में लेकर जाना है, सॉरी लेफ़्ट टू राइट लेकर जाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पोजीशन लिखूँगा। पोजीशन होगा हमारा एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन होगा हमारा एब्सोल्यूट एंड टॉप से थोड़ा सा मार्जिन देंगे हम लोग। टॉप से 100% पिक्सल का मार्जिन दे देते हैं एंड लेफ़्ट से भी हम लोग थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं 100%, ठीक है। जिसमें मैं इसे सेव करूँगा तो ये हमारा प्रॉपर बन गया। अभी देखो ध्यान से, ये प्रॉपर एक कलर का दिख रहा है ना। आई होप गाइस यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन एंड आई एम प्रॉपरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, है ना। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी ये हमारा जो प्रॉपर जो बैकग्राउंड मतलब कलर है इसका, इस बॉक्स का, इस डिप कंटेनर का प्रॉपर सेम एक कलर का दिख रहा है, बट हमें इसमें मल्टीपल कलर अप्लाई करने हैं, है ना। So on that particular time we have one function, that function name is linear gradient। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको बैकग्राउंड कलर की जगह, है ना, यहाँ पे लिखूँगा लीनियर। यहाँ पे मैं लिखूँगा, इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा लीनियर LINEAR ग्रेडियंट। इस तरीके से मैं लिखूँगा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा बैकग्राउंड कलर में,
आइदर बैकग्राउंड कलर नहीं लिखते हम लोग, एक्चुअली लिखते हैं बैकग्राउंड वन, नॉट ग्रेडियंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लीनियर ग्रेडियंट ऐसे, ठीक है। अब मैं इसे सेव करूँगा और सेव करने के बाद यहाँ पे जाएंगे तो अभी कुछ हमें दिखेगा नहीं क्योंकि हमने कलर कुछ दिया नहीं है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कलर्स पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पास करना चाहता हूँ रेड, एंड रेड के साथ में मैं पास करना चाहता हूँ येलो, ठीक है। मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा तो देखो ऊपर से हमारा रेड दिख रहा है और नीचे से येलो टाइप में दिख रहा है ना। लुक्स गुड एज़ कम्पेयर टू लाइक प्रीवियस वन। अभी हमारा जो प्रॉपर जो आइकन है, जो इमेज है ना, एक कंटेनर है, उसका मतलब लुक्स काफ़ी अच्छा दिख रहा है जब इस तरीके से हम कलर अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हमने रेड दिया तो रेड ऊपर है और येलो नीचे है ना। इसी तरीके से हम यहाँ पे प्रॉपर्टी भी डिसाइड कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से जाना है। सो वी कैन राइट हियर टू राइट, इफ आई एम रिटन ओवर देयर टू राइट, ओके। और यहाँ पे अगर मैं रेड लिखूँगा एंड रेड के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ येलो, ठीक है। ये क्या होगा, राइट से स्टार्ट करें और सबसे पहले यहाँ पे दे रेड देन येलो ऐसे, सॉरी दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट, है ना। तो राइट में येलो जाएगा, उसके बाद आएगा हमारा रेड, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पे तीन भी कलर्स दे सकते हैं। तो टू लेफ्ट हमने टू राइट लिखा तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो टू राइट है, यहाँ पे टू राइट है तो राइट की तरफ जाए और सबसे पहले हमारा जो रेड कलर है वो रेड आएगा, उसके बाद येलो कलर है वो येलो आएगा, टू राइट ऐसा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे येलो के बाद एक और कलर ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्रीन लिख लेता हूँ ऐसे और सेव करता हूँ, इस तरीके से आएगा। मतलब टू राइट जा रहा है, टू राइट जाए, रेड आए पहले, उसके बाद येलो देन ग्रीन, और सबसे पहले रेड आ रहा है देन येलो और उसके बाद ग्रीन, इस तरीके से जा रहा है, मूव कर रहा है हाँ। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ कलर्स ऐड कर सकते हैं हमारे CSS कंटेनर के अंदर। जो भी कंटेनर हम बनाते हैं या फिर बैकग्राउंड कलर में या फिर कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको कलर ऐड करने हैं, यू कैन ऐड दैट पर्टिकुलर कलर। अभी मैंने यहाँ पे टू राइट लिखा है, यू कैन राइट ओवर देयर टू लेफ्ट टू टॉप, यहाँ पे इस तरह लेफ्ट लिख देंगे, है ना। तो लेफ्ट लिखेंगे तो होगा क्या कि रेड और येलो आएगा। तो सबसे पहले लेफ्ट से ही स्टार्ट करेगा, है ना, और लेफ्ट से जब स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे आएगा रेड। तो जिस मान लो कि लेफ्ट साइड से अगर स्टार्ट किया इसने, है ना, सॉरी लेफ्ट की तरफ जाए, है ना, तो सबसे पहले क्या आएगा, रेड आएगा। तो रेड यहाँ पे आया ये, और उसके बाद उसके साइड में येलो, यानी लेफ्ट की तरफ जाएगा तो येलो आएगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ग्रीन लिखता हूँ फिर से, ठीक है, तो येलो के बाद यहाँ पे ग्रीन आएगा। तो सबसे पहले लेफ्ट में हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ पे फॉर एग्जांपल रेड, देन रेड से लेफ्ट की तरफ जाएंगे येलो, एंड येलो से लेफ्ट की तरफ में जाएंगे ग्रीन। इस तरीके से टू लेफ्ट टू राइट टू टॉप, टॉप भी लगा सकते हैं यहाँ पे, टू टॉप ऐसे जाएगा। तो टॉप में सबसे नीचे रेड आएगा, लेफ्ट के बाद येलो, येलो के बाद ग्रीन। इस तरह हम बॉटम भी लगा सकते हैं। जब बॉटम लगाएंगे तो क्या होगा कि रेड ऊपर चला जाएगा, देन येलो, उसके बाद ग्रीन। तो यहाँ पे इस तरीके से हम बॉटम भी लगा सकते हैं ऐसे, सबसे पहले रेड देन येलो देन ग्रीन। So I hope guys you are able to understand how we can change the background color with the help of linear gradient method or linear gradient property, है ना। और इसके अलावा अभी तो हम लोग बस ये लिख रहे हैं, अगर मुझे और भी लिखना है कुछ तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, है ना। अगर मैं इसे कमेंट टू बॉटम यहाँ पे हमने लिखा है ना, तो यहाँ पे टू बॉटम राइट भी लगा सकते हैं यार, टू बॉटम राइट ऐसा। इसको सेव करेंगे और देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले टू बॉटम यानी 3D है कैसे उसको
3D पोजीशन है क्या सर? इट्स नॉट अ 3D पोजीशन, है ना, 3D पोजीशन नहीं है, ये जस्ट कलर चेंज हो रहा है हमारा, है ना, ये बस कलर बन रहा है, कलर चेंज हो रहा है, इट्स नॉट अ 3D पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, टू बॉटम राइट, और टू बॉटम राइट दैट्स मीन हमने कहाँ से स्टार्ट किया, टू, सबसे पहले हमारा बॉटम से स्टार्ट होगा, तो बॉटम ये हो गया नीचे वाला, और उसके बाद आ रहा है राइट, तो सबसे पहले ये बॉटम और राइट, है ना, बॉटम की तरफ जाना है और राइट की तरफ, तो राइट में रेड होगा, रेड यहाँ से स्टार्ट हुआ, देन उसके बाद येलो आया बीच में इस तरीके से, और उसके नीचे फिर ग्रीन आ गया ऐसे, है ना। इस तरीके से भी हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं बहुत ईजीली, है ना, और इस तरीके से अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं तो काफ़ी इफिशियंट लगता है, काफ़ी अलग लगता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे चाहो तो परसेंटेज भी दे सकते हो, या फिर बैकग्राउंड कलर में हम ऐसे, बैकग्राउंड में हम ऐसे भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रेडियंट, और मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 45 डिग्री पे मुझे देना है, 45 डिग्री देना है, देन रेड एरिया लो, लगता है, मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे देखो, तो इसमें 45 डिग्री मिला है दोनों कलर को, है ना, एक कलर को मिला रेड को 45 डिग्री एंड इसको येलो 45, सो 45 मतलब 90 का आधा होता है, तो ऐसे कुछ एज्यूम कर सकते हैं क्या, एज्यूम लगता है कि इस तरीके से कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं लीनियर ग्रेडियंट प्रॉपर्टी, है ना, इस लीनियर ग्रेडियंट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत अच्छे से अगर कलर को डिजाइन करना है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हमने क्या किया, मैं इस कोड को करता हूँ पोस्ट, हमें अब इसे मैं करता हूँ क्लोज, अब इस कोड को मैं क्लोज कर देता हूँ, बिकॉज अब इस कोड का काम नहीं है हमारे पास, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब हमें करना है प्रोजेक्ट, ठीक है, आई थिंक देयर आर 2 स्टूडेंट विच इज एब्सेंट ऑन टुडेज लेक्चर, चलो ठीक है, कोई नहीं चलेगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, विल शेयर दैट वीडियो विच स्टूडेंट। अच्छा, मैंने ऑलरेडी अभी कल मैं डिसाइड कर रहा था कौन से प्रोजेक्ट कराने हैं, है ना, सो आई गॉट अ प्रोजेक्ट गाइस, अभी मैंने कुछ हद तक, काफ़ी हद तक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर लिया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी हम चेंजेस करेंगे, उसमें बनाएंगे, है ना। मैं प्रोजेक्ट का एक्चुअल लुक देख बता देता हूँ कैसे बनाया है मैं इस प्रोजेक्ट को। इसमें HTML एंड CSS ही यूज हुआ है, जावा स्क्रिप्ट थोड़ा सा सर्च करने के लिए मैंने यूज किया है ना, बट जावा स्क्रिप्ट वाला पोर्शन हम कवर नहीं करेंगे, आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। अभी सबसे पहले मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ यहाँ पे HTML एंड CSS का जो कोड है उसकी मदद से कैसी वेबसाइट बनी है। फॉर एग्जांपल दिस इज ई-कॉमर्स वेबसाइट, है ना, और इसे ही हम बनाएंगे, है ना, सेम वेबसाइट को ही हम बनाएंगे, है ना। अगर चाहो तो कुछ अलग से, अगर आपके पास आइकन है, फ़ोटो है, तो ये फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरीके का कुछ UI दिख रहा होगा, है ना, ट्रेड इन सुपर वैल्यू डील ऑल इन प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पे शॉप नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे 70% ऑफ का इस तरीके से दिख रहा है, एंड उसके बाद ये सारे ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑर्डर, सेव मनी, प्रमोशन, हैप्पी सेल, 24/7, इसके सारे मैंने इमेजेस लिए हैं, है ना, और इमेजेस लेके यहाँ पे मैं अटैच करूँगा 1 बाय 1। और हमारे क्या क्या प्रोजेक्ट, अभी मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, है ना, जो प्रोजेक्ट, जो हमारे मतलब प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्ट आउट करेंगे। यहाँ पे मैंने अभी डॉलर यूज़ किया है, बिकॉज आई एम यूज ChatGPT, थोड़ा बहुत मैंने करा है ना, और मैंने थोड़ा टाइम इस पर इन्वेस्ट करा है बनाने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉलर दिख रहा है, बट इसको हम रिप्लेस कर देंगे रुपए से, है ना, तो रुपए का सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। देन यहाँ पे रिपेयर सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है, 70% ऑफ आएगा
ऐसा मत समझना कि दिस प्रोजेक्ट इज डिजाइन बाई द चैट जीपीटी ओनली। चैट जीपीटी इतना अच्छा कोड नहीं कर लिख पाता, इतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना पाएगा, है ना। एंड लाइक दीज आर द प्रोजेक्ट, दीज आर द लाइक प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट के नीचे यहाँ पे कुछ ऑफर्स देने के लिए हम लोग थोड़ा सा क्रेजी डील्स, बाई वन गेट फ्री, इस तरीके से कुछ दिखाएंगे। कुछ अगर मान जाओ कि ई कॉमर्स में कुछ नए नए ड्रेसेस आ रहे हैं, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट आ रहे हैं हमारे पास, तो अपकमिंग सीजन में उसे डाल देंगे। अभी मैंने इसमें किसी भी चीज़ का लिंक अटैच नहीं किया है, बट अगर जैसे आप सीख रहे हो प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करना चाहते हो तो वहाँ पे लिंक को अटैच कर देंगे, है ना। यहाँ पे नैप बार देख सकते हो आप लोग। नैप बार में हमारा होप सेक्शन है, शॉप, ब्लॉग, अबाउट, कंटेंट और ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैंने इसमें कुछ भी अटैच नहीं किया है, बट हाँ अगर आपको अटैच करना है तो शॉप वाले ऑप्शन में अटैच करते हो, ब्लॉग में अटैच कर सकते हो, अबाउट और कंटेंट अस वाले ऑप्शन में चीज़ों को अटैच कर सकते हो। सर तो ये तो जावा स्क्रिप्ट से अटैच होगा ना? हाँ, जावा स्क्रिप्ट से अटैच होगा, ऐसा बात नहीं है कि जावा स्क्रिप्ट से ही अटैच होगा। ये HTML एंड CSS का ही यूज करके मैंने बनाया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि वी कैन यूज़ जावा स्क्रिप्ट टू चेंज दैट पर्टिकुलर ऑल द थिंग्स, बट अभी जो मैंने ये प्रॉपर जो कोड देख पा रहे होगे, है ना, ये HTML एंड CSS का ही यूज हुआ है। जावा स्क्रिप्ट में बस सर्च करने के लिए मैंने थोड़ा सा कोड लिखा था, बहुत थोड़ा सा, है ना। 1-2 लाइन का कोड है यहाँ पे, दिस वन फिल्टर करने के लिए, है ना, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, है ना। एंड मोस्टली ये जो कोड देख पा रहे हो ये HTML एंड CSS में ही कोड लिखा गया है, हम इसे ही डिजाइन करेंगे। गॉट इट, है ना। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी मैं नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास साइन अप फॉर न्यूज़ लेटर, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हो, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे या फिर किसी भी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप साइन अप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अगर साइन अप करना चाहोगे तो न्यूज़ लेटर के लिए भी ऑप्शन आता है ना, कि हमारे कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं या फिर कुछ भी हमारे वेबसाइट में चेंजेस होते हैं, तो उसका अगर अपडेट आपको पाना है तो यहाँ पे साइन अप कर सकते हो न्यूज़ लेटर के लिए। तो यहाँ पे ईमेल डालना होता है और साइन अप पे क्लिक करना होता है, तो आपको नोटिफिकेशन जाता रहता है ना। तो इस तरीके से हम दिखाएंगे। उसके नीचे यहाँ पे ये फुटर वाला सेक्शन होगा। फुटर वाले सेक्शन में यहाँ पे प्रॉपर जो कंटेंट है, इस कंटेंट को भी अपडेट कर सकते हैं हम लोग बहुत ईजीली। एंड अबाउट वाले सेक्शन में भी इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। माई अकाउंट में जाएंगे, फिर इंस्टॉल ऐप और ये सारी चीज़ें, वीज़ा, मास्टर कार्ड और ये सारी चीज़ें का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे UPI वाला भी ऑप्शन आप लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ पुट इट। अच्छा, ये तो होना ही होगा। इसके अलावा हम UPI वाला भी एक ऑप्शन लगा देंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पे वाला ऑप्शन ओपन होगा, QR कोड एक जनरेट करने वाला ऑप्शन भी लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट 3 to 4 days, है ना। इसी बनाना है हमें, है ना। तो देख, एक्चुअली मैंने बना रखा है, सो विल लाइक स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, कैसे मैंने किया है सब कुछ देखेंगे वन बाई वन पीस, है ना। और उसमें थोड़ा थोड़ा टास्क भी आप लोगों को देंगे। फॉर एग्जांपल कुछ इसमें चेंजेस करना है आपको, है ना। जैसे सॉफ्ट वाला ऑप्शन अभी नहीं चलेगा, सॉफ्ट वाला ऐड नहीं किया मैंने, है ना। तो इसमें soft.html का जो कोड है उसको लिख सकते हो, उसका CSS डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे ब्लॉग वाला ऑप्शन मैंने नहीं ऐड किया, तो ब्लॉग वाला के लिए कोड आप लोग लिख सकते हो खुद से। देन अबाउट वाला ऑप्शन मैंने नहीं लिखा, तो इसके लिए कोड कर सकते हो। देन कॉन्टेक्ट अस वाला मैंने अभी नहीं ऐड किया है, तो इसे भी ऐड कर सकते हो, है ना। सो यही हमारा प्रोजेक्ट, इसे ही हम करेंगे, है ना। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करके रखी हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम ओपनिंग दिस ई प्रोजेक्ट और इमेजेस वाले सेक्शन में जाऊँ, तो अबाउट के अंदर देखो जितने भी चीज़ें वहाँ पे दिख रही थी, है ना। यहाँ पे मैंने अबाउट वाले चीज़ें में मैंने उसका एकदम प्रॉपर नेमिंग भी करके रखा है, A1, A2, A3, ताकि हम मुझे ऐड करने में कोई दिक्कत ना हो। बैनर में अगर जाएंगे तो बैनर में इस तरीके का, बैनर में ये सारी इमेजेस आपको दिख रहे होंगे। बैनर के लिए मैंने B1, B2, B4, B5 लाइक दैट मैंने इमेजेस का रीनेम करके रखा ऑलरेडी। एंड ब्लॉग के लिए और ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। अभी blog.html मैंने ओपन नहीं किया है, मतलब लिखा नहीं है, बट हाँ इन फ्यूचर लाइक फॉर एग्जांपल करेंगे तो इस तरीके से मिलेगा। फीचर्स के लिए लाइक फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4, फीचर 5, जो भी हमारा फीचर्स है उसके लिए एक क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन होता है, ऐप स्टोर, देन वीज़ा, गूगल प्ले स्टोर, उसका लिंक उसका इमेज नीचे अटैच कर देंगे उसके लिए। देन पेपल का यूज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को दिखा के एडवर्टाइजमेंट करना होता है हमारे वेबसाइट पे, तो ये लोग हैं कुछ। एंड प्रोडक्ट के मैं बारे में बात करूँ तो ये सारे हमारे प्रोडक्ट हैं। इसी प्रोडक्ट को हमें
वहाँ पे दिखाएंगे। तो प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे देख सकते हो। नहीं नहीं नहीं, हमें फिग्मा नहीं करना है, हमें फिग्मा डिज़ाइन नहीं करना है। फिग्मा मुझे आता भी नहीं है डिज़ाइन करना। आई एम नॉट ए UI/UX इंजीनियर एंड आई एम प्रॉपर लाइक फुल स्टैक इंजीनियर। तो फिग्मा मुझे नहीं करना है ना। फिग्मा फिग्मा के लिए प्रॉपर एक अलग टीम होती है जो फिग्मा डिज़ाइन करती है ना। तो फिग्मा मुझे आता भी नहीं है, सो फॉर दिस रीज़न आई कांट यूज़ दैट फिग्मा एंड ऑल। बट हाँ, ये वाला जो प्रोजेक्ट है उसको हम यूज़ करेंगे। ये जो लेडी ऊपर दिख रही थी, जैसे मैंने ओपन किया तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, है ना। तो इस तरह से, और हमारी जो वेबसाइट का नाम होगा कारा, KACARA लगता है। चलो, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, है ना। और यहाँ पे राइट क्लिक करके अपना VS कोड ओपन करूँगा, ठीक है। अच्छा, जब कभी भी हम VS कोड ओपन करते हैं गाइस, तो ये ध्यान रखना, कभी भी प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो तो सबसे पहला जो फाइल होता है वो किसका होगा? एनीवन कैन टेल मी, सबसे पहला जो फाइल होगा किस चीज़ का होगा? HTML। हाँ, सबसे पहला फाइल जो होगा HTML का होगा। और HTML के अंदर ही हम प्रॉपर कोड लिखेंगे। और ऐसा नहीं है कि बस HTML का एक ही फाइल होगा। इफ़ यू वांट यू कैन क्रिएट, जैसे मान जाओ कि तुम्हें HTML के अंदर कई सारे सेक्शन बनाने हैं, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर नैव बार में लिखा था blog.html, देन साइन अप लॉगिन के लिए अलग फाइल बना सकते हैं, है ना। तो index.html नहीं, उसका signup.html भी बना सकते हैं, blog.html बना सकते हैं, और उस लिंक को अटैच कर सकते हैं अपने मेन पेज के अंदर। ऐसे भी हम बहुत ईजिली कर सकते हैं काम, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे बनाना है index.html फाइल। एंड सबसे पहले हम जनरेट करेंगे हमारे HTML कोड को बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, दो तरीके से हम कोड जनरेट कर सकते हैं। दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क और प्रेस करो इंटर, ऐसे जनरेट होता है। इधर हम राइट कर सकते हैं HTML:5 एंड प्रेस इंटर, है ना। सो दिस इज द सेकेंड वे टू जनरेट HTML वाइल प्रिंट कोड। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे टाइटल में आएंगे और मान जाओ कि मुझे ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ई-कॉमर्स, वेबसाइट, ठीक है। मैं इसको सेव करूँगा और लाइव अभी हम देखते भी रहेंगे। पहले हम HTML का ही कोड करेंगे, अभी CSS नहीं लगाएंगे तो बहुत अच्छा नहीं दिखेगा इनिशियल 1 to 2 डेज। हमारी जो वेबसाइट है बहुत अच्छी नहीं दिखेगी, बट हाँ, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा वेबसाइट बनाएंगे और देखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ई-कॉमर्स वेबसाइट लिखा, फिर मैंने बॉडी टैग के अंदर ओपन हो गया। तो अभी मुझे बॉडी टैग नहीं जाना है, मुझे हेड टैग के अंदर ही मुझे कोड को कंप्लीट करना है। तो हेड टैग के अंदर क्या क्या आ जाएगा? टाइटल टैग आ जाएगा, देन हमारा जो सी एस स्टाइल। सॉरी स्टाइल टैग आ जाएगा, हाँ स्टाइल टैग आ जाएगा। या फिर हम लिंक कर सकते हैं हमारे CSS फाइल को, और जावा स्क्रिप्ट वाला पोर्शन भी यहाँ पे आ सकता है ना। तो अभी मुझे CSS का कोड करना नहीं है, तो मुझे अभी लिंक करना नहीं है ना। तो लिंक करना जब हम फ्रंट एंड कंप्लीट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML, देन हम जाएंगे CSS वाला पोर्शन में। तो अभी हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रखते हैं। नाउ विल गो टू द इनसाइड ऑफ बॉडी सेक्शन। तो बॉडी सेक्शन के अंदर भी यहाँ पे हम एक हेडर सेक्शन बनाएंगे, है ना। यहाँ पे हम बनाएंगे हेडर सेक्शन, इसको करता हूँ कमेंट। अच्छा, हेडर सेक्शन में क्या क्या होगा? तो सबसे पहले हेडर सेक्शन में हम हेडर सेक्शन में एक हेडर टैग बनाएंगे, है ना। यहाँ पे हेडर सेक्शन में हेडर टैग बनाता हूँ, और हेडर में मैं क्या करूँगा, एक डिप बनाऊँगा, है ना। और डिप का बाय डिफ़ॉल्ट, अच्छा, जब जैसे मैं कोई डिप बना रहा हूँ या फिर क्लास बना रहा हूँ, तो ऐसा समझो कि ऑलरेडी उसमें कुछ ना कुछ हमें लिखना पड़ेगा, ताकि हम उसका यूज़ करके उसमें कुछ कलर को चेंजेस कर सकें, है ना। यहाँ पे मैं डिप का यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा ID, तो नहीं
हेडर ही लिख देते हैं, क्योंकि हेडर हमने लिखा है तो हेडर ही यहाँ पे भी लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं हेडर के अंदर गया और इसके अंदर जाके मैं एक और डिप बनाऊंगा, है ना। और इस डिप को यहाँ पे मैं दूंगा एक क्लास का नाम, दैट क्लास नेम इज हेडर का लोगो। ठीक है, एंटर करूँगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसे सेव करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा फ्रंट एंड पेज पे, तो अभी मुझे कुछ दिखेगा नहीं, है ना। बस ई कॉमर्स वेबसाइट यहाँ पे दिख रहा है, विद द हेल्प ऑफ टाइटल की मदद से मुझे जो लिखा था वो दिख रहा है ना। एंड नाउ व्हाट आई नीड टू डू गाइस, इनसाइड अ डिप टैग वी आर गोइंग टू यूज एंकर टैग, एंड एंकर में हम लिंक टैग का यूज करेंगे। ठीक है, एंड जैसे मैंने इंटर करा, एंकर टैग एचरेफ आया। एचरेफ के अंदर जो हमारा index.html है, पहले यहाँ पे इसको पास करते हैं। ठीक है, मैं इसको सेव करूँगा। ठीक है, अभी मुझे करना क्या है, इसी टैग के अंदर एक और टैग मुझे यूज करना है, दैट नेम इज img टैग। img टैग कैसे यूज करते हैं, img टैग में जो सोर्स होता है, मतलब जो हमारे फाइल का सोर्स होता है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बताया ही था कि मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया इमेजेस नाम से, है ना। और इमेज के अंदर logo.png यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, ये वाला logo.png। तो इस लोगो को मुझे दिखाना है वहाँ पे, तो मैं कैसे दिखाऊँगा इसको, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, यहाँ पे लिखूँगा लोगो, सॉरी सबसे पहले हमारा फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखूँगा इमेजेस स्लैश लोगो। अच्छा, जैसे मैं इमेजेस लिख रहा हूँ तो उसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं इस तरीके से दिख रहा है, तो उसको हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और ऑल्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा था, है ना, यहाँ पे हम कुछ लिख देंगे। फॉर एग्जांपल कभी फ़ोटो हमारा इमेज रिलोड नहीं हुआ ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, यहाँ पे हम लोग अगर लिख देते हैं तो वो आएगा हमारे पास। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखा भी जा सकता है ऑल्ट, देन हमने इसको क्लोज किया। इसको सेव करो और यहाँ पे जाओ, इस तरीके से लोगो ऊपर हमारा दिख रहा होगा, है ना। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, अब मुझे इस डिप के बाहर जाना है ना। और यहाँ पे एक जो ये वाला नैप बार यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था नैप बार के लिए, है ना, उस नैप बार को डिजाइन करते हैं। तो नैप बार एक्चुअली हम टेबल का यूज करेंगे, टेबल का ही यूज करके डिजाइन करेंगे। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। तो मैं डिप में आता हूँ, यहाँ पे एक और डिप कंटेनर बनाते हैं, और डिप कंटेनर के अंदर एक क्लास हम बनाते हैं। अच्छा, एक मिनट, जैसे मान लो कि अगर मैं डिप लिखना है और डिप के अंदर क्लास बनाना है, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो हो रहा है क्या, विक्टर लिस्ट। फाइन, तो चलो डिप पहले बना लेते हैं, डिप एंड एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊँगा, एंड क्लास के अंदर मुझे लिखना है हेडर का लिस्ट। ठीक है, और हेडर लिस्ट के अंदर आ गए। इसके अंदर हमें नैप बार बनाना पड़ेगा, है ना। एक नैप बार बना लेते हैं ऐसे, इसके अंदर हो जाते हैं। नैप बार के अंदर भी एक क्लास ले लेते हैं, क्लास नेम इज हेडर लिस्ट नैप, हेडर लिस्ट नैप। अच्छा, देखो नाम से समझ सकते हो कि जब कभी भी हम कुछ भी क्लास फाइल या फिर आईडी हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे हेडर के अंदर हमने एक डिप कंटेनर बना, तो ये हेडर के अंदर आ रहा है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे हेडर दे रहा हूँ, है ना। एंड ये लोगों के लिए, हेडर के लोगों के लिए, तो इस वजह से हेडर लोगो दे रहा हूँ। इस तरीके से ये हेडर लिस्ट के लिए है, तो यहाँ पे हेडर लिस्ट दे रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ पे हेडर लिस्ट नैप के लिए है, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ हेडर लिस्ट नैप, है ना। तो इस तरीके से हमें क्लास और फाइल्स हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, हमें बनानी पड़ेंगी, है ना। क्लास बनानी पड़ेंगी, या फिर आईडी सेलेक्टर्स से सेलेक्ट करना है तो उसको बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं
एंड इसके अंदर हमें यूएल टैग का यूज करना पड़ेगा, है ना, हमें और बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं एल आई टैग का यूज करूँगा, और एल आई टैग के अंदर हमें क्या करना है, नाउ वी नीड टू राइट अ एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग के अंदर एक क्लास बना लेते हैं सबसे पहले तो क्लास, और क्लास का नाम दे देते हैं एक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे जो लिंक है, लिंक तो मैं अटैच नहीं कर सकता अभी क्योंकि हमारे पास नहीं है, कोई इंडेक्स डॉट फाइल नहीं है, बट यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML हम लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसी को कोई उस पर क्लिक करेगा तो होम पेज पे ही चला जाएगा। सबसे पहला बात ये है ना, क्योंकि वो नॉर्मली जैसा ही होता है। और मैं यहाँ पे लिख दूँगा इनसाइड इट नाउ आई नीड टू राइट है होम पेज, तो मैं यहाँ पे होम लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, तो इस तरीके से होम का ऑप्शन बन जाएगा। कोई भी क्लिक करेगा यहाँ पे तो होम पे ही रहेगा, है ना। ये तो हो गया हमारा होम। इसके अलावा होम के अलावा मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, नाउ वी नीड टू क्रिएट वन मोर एल आई टैग, और एल आई टैग के अंदर आके मुझे बनाना है shop.html फाइल। shop.html का मतलब दूसरा जो नैप बार था उसको अटैच करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पे एक टैग बनाते हैं, एक टैग के अंदर href, यहाँ पे href के अंदर मैं जस्ट लिखता हूँ shop.html, और ये shop.html आपको कोड करना है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा shop, डन। इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे शॉप बन जाएगा, है ना। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ को कॉपी करता हूँ, इसके नीचे जाऊँगा, पेस्ट 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 3 बार, और यहाँ पे shop.html के लिए इसको रिप्लेस कर देते हैं blog.html से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा blog.html, और यहाँ पे लिखूँगा blog। और ब्लॉग के अलावा हमारे पास क्या था, हमारे पास था about.html, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ about.html, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा about। फाइन। अभी इसके नीचे हमें क्या करना है, हमें करना है contact.html में लिखना है CON contact.html, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ contact। Just save it, go here and variable to see home shop, okay, blog, about and contact us and problem विजिबल हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे यहाँ पे एक और क्लास बनाना पड़ेगा आफ्टर नैप टैग। तो यहाँ पे नैप टैग हो गया, इसके नीचे हम आ जाते हैं, है ना। एंड नैप टैग के अंदर हम करेंगे क्या, एक हमारा डिप कंटेनर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिप, ठीक है, और इसका क्लास देंगे। क्लास कैसे देंगे, जैसे मैं जो क्लास लिखता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ हेडर लिस्ट आइकन, and inside it what I need to write, guys, I need to write here anchor tag, है ना। तो सबसे पहले एंकर टैग बनाते हैं, फिर उसके अंदर आई टैग में हमें बनाना होगा। एंकर टैग, तो href के अंदर तो हमें कुछ देना नहीं है वैसे। टॉकिंग अबाउट दिस आई टैग के अंदर हमें बनाना पड़ेगा क्लास, क्लास के अंदर कुछ दे देते हैं, शॉप, राइट है, कुछ नहीं दिखेगा, बस ये क्लास के लिए है ना। कुछ चेंजेस करना है या फिर उसमें से कुछ रिमूव करना है, और विद द हेल्प ऑफ CSS मैं यहाँ पे कर सकता हूँ।
ठीक है, तो हमारा ये हेडर सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हेडर सेक्शन के नीचे आएंगे, है ना। तो देखो ये हो गया हमारा हेडर सेक्शन प्रॉपर कंप्लीट हो गया। इस वन द हेडर सेक्शन। अगर मुझे हेडर सेक्शन के नीचे आना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, मैं लिखूँगा यहाँ पे मेन सेक्शन ऐसे, ठीक है। अब मेन सेक्शन में हम क्या करेंगे, ऑलमोस्ट जो हमारा 70 से 80% कोड होगा हमारा मेन सेक्शन का ही होगा, है ना। तो मेन सेक्शन में क्या क्या आएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेन सेक्शन में हमारा जितने प्रोडक्ट हैं, है ना, जितने प्रोडक्ट हैं पहले तो वो आ जाएंगे, है ना। फिर हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स आएंगे, ठीक है। देन हमारे पास फीचर प्रोडक्ट वाले ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, आफ्टर दैट वी कैन ऐड जो भी हम ऑफ़र शो कराना है उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट लास्ट में जाके हम फूटर को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन हमें दिखाने हैं, है ना, प्रिंटेड। तो हमें प्रॉपर मेन सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 टैग, है ना। तो चलो मेन टैग के अंदर अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें करना है सेक्शन बनाना है। तो सेक्शन टैग यहाँ पे यूज़ करते हैं ऐसे। सेक्शन टैग में यहाँ पे जैसे मैं स्पेस डालता हूँ तो यहाँ पे आईडी लिखता हूँ, आईडी इक्वल टू 0, ठीक है। एंड H4 के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, H4 यहाँ पे टैग लिखता हूँ, ठीक है। और H4 के अंदर मुझे लिखना है क्या, ट्रेड इन ऑफर, ट्रेड ऑफर एक हेडिंग लेना चाहता हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं H2 टैग का भी यूज़ करूँगा यहाँ पे, H2 टैग का भी यूज करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा सुपर वैल्यू डील्स, चेक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा रिप्लेस करूँगा तो इस तरीके से ट्रेडिंग ऑफर सुपर वैल्यू डील्स इस तरह दिखेगा हमें, है ना। और उसके बाद मुझे एक और टैग दिखाना है तो मैं यहाँ पे एक जंप टैग दे देता हूँ और H1 टैग के अंदर देता हूँ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। फिर मैं P टैग लिखूँगा, P टैग के अंदर लिखूँगा सेव कूपन्स एंड would be to 70% off, ठीक है। एंड उसके नीचे हमें एक बटन बनाना है तो बटन का यहाँ पे इस तरीके से सिंबल बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे शॉप। और इसको सेव करेंगे, यहाँ पे जैसे जाएंगे तो हमारे पास सब कुछ जो हमने बनाया था, है ना, वो ऐसा दिख रहा है। अभी मुझे क्या करना है, जब हम CSS लगाएंगे तो ये जो HTML का पोर्शन है ये इधर आ जाएगा, इस साइड में हम लगाएंगे मैप बार के जैसे। और ये सारे ऑप्शन के जगह एक फ़ोटो भी यूज़ करेंगे, मतलब आइकन, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। मैं साइड बाई साइड जो एक पेज था उसको भी ओपन कर लेगा, है ना, ठीक है। इसको भी ओपन कर लेते हैं ताकि हम चीज़ें देखते रहें, है ना, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो देखो यहाँ पे ट्रेडिंग ऑफर जो एक दिख रहा है ऐसे दिखेगा, हाँ। तो हमने ट्रेडिंग ऑफर ऐसे लगाया, देन सुपर वैल्यू डील्स ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। एंड सेव मोर कूपन्स एंड अप टू 70% ऑफ, देन यहाँ पे शॉप नाउ, इस तरीके का ये हमने शो करना चाहते थे इस तरह। अब इसको डिजाइन CSS से डिजाइन जब करेंगे तो ऐसा कुछ दिखने लगेगा आने वाले टाइम में। अभी मुझे क्या करना है कि अब मुझे इसको नीचे करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें लगानी है ना, 1 आइकन, 2 सेकेंड आइटम, 3rd आइटम, 4, 5, 6 लाइक दैट।
यहाँ पे फ्री शिपिंग, ऑनलाइन ऑर्डर, सेव मनी, प्रमोशन, हैप्पी सेल्स, 24/7 सपोर्ट, इसके लिए मुझे लिखना है कोड। तो मैं क्या करूँगा, एक फीचर्स नाम का आईडी बनाते हैं, सेक्शन टैग पहले यूज करते हैं, है ना। तो सिमिलरली सेक्शन टैग सर हेलो। या या सर जैसे सेक्शन टैग में HTML का कोड सर, हाँ हाँ। जैसे वहाँ पर आईडी हीरो दिए हैं तो वहाँ पर क्लास भी दे सकते थे, तो वहाँ हाँ आईडी क्यों दिए? देखो, दोनों सेलेक्टर एक ही जैसे होते हैं, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है ना। और देखो कहीं पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे देखो ऑलरेडी हमने यहाँ पे आईडी दिया है ऊपर डिप टैग में, है ना। और जो मतलब ऐसा समझो कि जैसे ही हम लोग कोई वेब पेज बनाते हैं, है ना, मेन सेक्शन में जो मेन सेक्शन होता है, तो जो ऊपर वाली चीज़ें होती हैं हम कोशिश करते हैं उसको आईडी दें, और उसके अंदर अगर हम कुछ बना रहे हैं तो उसको कोशिश करते हैं कि क्लास दें, है ना। ऐसा बात नहीं है कि नहीं दे सकते, कर सकते हैं, बट इट विल बी बिकम डिफ़िकल्ट जब हम इसका CSS यूज कर रहे होंगे तो, है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आईडी आया, उसके नीचे क्लास है ना। यहाँ पे भी क्लास जी। है, फिर यहाँ पे भी क्लास है। सबसे पहले अब यहाँ पे देखो सबसे ऊपर जो चीज़ आया यहाँ पे आईडी आया। अगर इसके नीचे मुझे कुछ करना था, H2 टैग में कुछ करना है, तो यहाँ पे क्लास बना सकता था मैं, है ना। ओके सर। हाँ ठीक है। नाउ लेट्स क्रिएट अ सेक्शन आईडी, है ना। एक और सेक्शन यहाँ पे बना लेते हैं, सेक्शन टैग, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी इक्वल टू फीचर्स, एंड इसी के साथ में आईडी के साथ में एक और क्लास बनाते हैं, है ना, ऐसा क्लास। एंड इसके मैं अंदर लिखूँगा सेक्शन हीरो, इंटर करूँगा। तो देखो अगर ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आईडी भी लगा सकते हो, ऑन द सेम टाइम क्लास का भी यूज कर सकते हो, यानी दोनों सेलेक्टर का यूज कर सकते हो, है ना। ओके सर। हाँ तो आईडी का जब हम यूज़ करेंगे तो प्रॉपर ओवरऑल के लिए करेंगे, और क्लास का यूज़ करेंगे तो किसी एक लिमिटेड पोर्शन के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे क्लास को, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ, है ना, एंड यहाँ पे मुझे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो मुझे फ्री शिपिंग वाला इमेज लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे फ्री शिपिंग टाइप करना पड़ता है, यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर, देन सेव मनी, देन प्रमोशन, देन हैप्पी सेल, आपका 24/7 सपोर्ट। ये सारी मुझे चीज़ें शोकेस करानी है। तो यहाँ पे डिप कंटेनर बनाना है, एंड डिप कंटेनर के अंदर इस तरीके से, एंड मैं यहाँ पे देता हूँ क्लास, ओके, एंड इनसाइड क्लास I'm going to write here F box, यानी फीचर बॉक्स, एंड इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ IMG के अंदर इमेजेस आएंगे। इमेजेस के अंदर जैसे मैं इमेजेस पर क्लिक करूँगा तो मुझे इमेज करना है क्या, F1 वाला। फीचर्स के अंदर जाऊँगा मैं, इमेज के अंदर फीचर्स के अंदर जाऊँगा, और जो F1 वाला इमेज है उसको लिखूँगा। यहाँ पे मैं जाके यहाँ पे दिखाऊँ तो ये वाला इमेज है हमारे पास, सेम टू सेम ये वाला इमेज यहाँ पर दिख रहा है। टाइम, अब मैं यहाँ पे ऑल्ट पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्री शिपिंग, फ्री शिपिंग, SHIPING, ठीक है। एंड इसके नीचे जाके मैं एक लिख दूँगा H6, यानी सबसे छोटा वाला देते हैं, इतना बड़ा मुझे नहीं चाहिए, है ना। और सेम चीज़ लिख देते हैं जो मुझे शो कराना था। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्री स्मॉल टर्म लिख देते हैं शिप, ठीक है। मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा तो इस तरीके से फ्री शिपिंग लिख के आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला इमेज हमारा बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब सेम टू सेम करते क्या है, बस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, है ना। जितने यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, कितने प्रोडक्ट कितनी चीज़ें दिखानी, 1 2 3 4 5 6, 6 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सेम चीज़ों को, फिर उसमें 1 बाई 1 करके रिप्लेस कर देंगे। ये वो फर्स्ट टाइम, सेकेंड, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे 1 बाई 1 करके चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे मैं F2 लिखूँगा, F2.png। यहाँ पे फ्री शिपिंग की जगह मैं लिखूँगा
ऑनलाइन ऑर्डर, ऑनलाइन ऑर्डर। चलो ऑनलाइन ऑर्डर, इसको कॉपी कर लो इसे, 3 सेकंड की जगह कुछ भी कर दूँ। फिर यहाँ पे मैं लिखाऊंगा क्या, F3, F3 के बाद मुझे लिखाना सेव मनी, तो मैं यहाँ पे जस्ट लिखूँगा सेव मनी, सेव मनी। इसको सेलेक्ट करता हूँ, जस्ट कॉपी पेस्ट इट हियर, सेव कर। देन यहाँ पे चौथे वाला आइटम पे जगह मैं लिखूँगा F4.png, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा 3 सेकंड की जगह पे प्रमोशंस, प्रमोशन ऐसे। फाइन, इतना हमने कर लिया। यहाँ को इसको भी चेंज कर लेते हैं, और देन यहाँ पे F4 की जगह अब हो जाएगा F5.png, एंड यहाँ पे फ्री शिपिंग की जगह पे हो जाएगा हमारा हैप्पी सेल। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बिकॉज हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट में कोड जो होता है कॉम्प्लेक्स लगता है ना। पहले हम जो कोड कर रहे थे बहुत थोड़ा बहुत कम कोड कर रहे थे, अभी हमें बहुत ज़्यादा कोड करना है ना। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो इट्स फाइन। इस कोड को जैसे मैं इसे अपडेट मतलब गिटहब पे पोस्ट करूँगा, तो फिर इसको क्लोन करो, इसको देखो, रिव्यू करो, है ना। चीज़ों को समझना चाहिए सबसे पहले। अब कोई भी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी चीज़, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस। एंड हैप्पी सेल के बाद लास्ट में हमारे पास क्या था, 24/7 सपोर्ट। तो मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ इस तरीके से। मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा F6 और ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, टी शॉपिंग की जगह पे मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे जब जाऊँगा तो बताइए, प्री शॉपिंग हो गया, ऑनलाइन ऑर्डर, सेव मनी, प्रमोशन, हैप्पी सेल एंड 24/7, यानी सारे इमेजेस हमने यूज कर लिए। इतना हमने काम कर लिया। अगर इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देंगे तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा हमारा क्वेश्चन। HTML वाला फॉर्मेट यूज करता हूँ। ठीक है, इतना हमने कंप्लीट कर लिया है ना, यानी सारे फीचर्स हमें दिखने लगे। अब हमें क्या करना है, अगर मैं इसको वेबसाइट को खोलूँ तो यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो इसे मुझे लिखना पड़ेगा, है ना। तो फीचर प्रोडक्ट करना पड़ेगा और 1 बाय 1 करके ये इमेजेस को इस तरीके से शोकेस कराना है, सारे प्रोडक्ट को लिस्ट आउट करना है ना। तो ये हमारे पास काम है। तो एक एक सेक्शन के लिए एक एक हमें लिस्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको डिजाइन करते हैं, इसके नीचे आ जाएंगे और पीछे यूज करते हैं। अभी मुझे क्या करना है, इसके लिए एक और सेक्शन हमें बनाना पड़ेगा, है ना। एंड दैट सेक्शन इज प्रोडक्ट सेक्शन ओनली, ठीक है। तो चलो अभी मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने आईडी दिया है और उसके बाद क्लास दिया है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद नीचे आके एक और सेक्शन यहाँ पर बनाऊँगा, सेक्शन टैग। एंड सेक्शन टैग के अंदर हमें लिखना है आईडी। इसका आईडी मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट सेक्शन, ठीक है। एंड एक क्लास भी हमें बनाना पड़ेगा, तो इसका क्लास हो जाएगा हमारे पास सेक्शन P1, ऐसे सेव कर। एंड इसके अंदर नीचे जा, मतलब इसको इंटर कर लेता ताकि ये वाला पोर्शन नीचे चला जाए, और मुझे यहाँ पे लिखना है H1 टैग, ठीक है। और H1 टैग के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा फीचर्स प्रोडक्ट, ये वाला पोर्शन, ठीक है।
अब H1 के नीचे जैसे हम चाहेंगे, है ना, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन भी दिख रहा है, समर कलेक्शन न्यू मॉडर्न डिजाइन। इसको हम चाहें तो पैराग्राफ के टैग के अंदर यहाँ पे ही लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जाओ सेव कर दो, तो इस तरीके से फीचर प्रोडक्ट एंड पैराग्राफ टैग हमारा दिख रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, फॉर एग्जांपल इमेज को दिखाना है, तो अभी देखो हमें क्या क्या करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो इमेज तो लिस्ट आउट करना ही करना है। इमेज का लिस्ट आउट करते समय यहाँ पे कंपनी का नाम भी लिखना है। तो अभी तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट हर जगह एडिडास लिखा है, बट एडिडास की जगह पे और भी चेंजेस किया जा सकता है ना। तो कार्टून और देखो सब सारे शर्ट का नाम एक ही है, तो आप अगर चाहो तो शर्ट का नाम भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना, कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पे रेटिंग जो है 4 स्टार 5 स्टार, है ना, इस रेटिंग को भी चेंज किया जा सकता है ना। और सबका तो रेटिंग 5 स्टार होगा नहीं, है ना, इसलिए मैं वहाँ पे 4 स्टार या फिर 3 स्टार का भी रेटिंग हम लोग दिखा सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, जस्ट आई एम गोइंग इनसाइड इट दैट पर्टिकुलर सेक्शन, और यहाँ पे मुझे डिप क्लास एक बनाते हैं ऐसे। डिप के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास, और इसका भी क्लास हम दे देते हैं। तो यहाँ पे क्लास लिख देते हैं प्रो, दैट इज प्रो कलेक्शन। जस्ट प्रेस एंटर बटन, एंड प्रो कलेक्शन के अंदर हमें कार्ट भी बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी एक और डिप बना देते हैं, और यहाँ पे भी क्लास बना देते हैं एंड दैट, एंड यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट कार्ट ऐसे। और मैं जाके यहाँ पे इंटर करूँगा एक बार। अब यहाँ पे मैं IMG टैग का करूँगा यूज। IMG टैग के अंदर इमेजेस के अंदर जाऊँगा। इमेजेस के अंदर हमारे पास इमेजेस के अंदर हम जाएंगे, और उसके अंदर प्रोडक्ट वाला सेक्शन होगा। इस तरीके से प्रोडक्ट, ये सारे हमारे पास प्रोडक्ट आता है, F1 F2 F3 इस तरह करके लिस्ट आउट करना है। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर मुझे देना पड़ेगा पहला वाला विच इज़ F1 और JPG, और इसके अंदर प्रोडक्ट का इमेज यहाँ पे डाल प्रोडक्ट इमेज। ठीक, अच्छा, जैसे हमने प्रोडक्ट का इमेज ऐसे डाला, और यहाँ पे मैं चाहूँगा तो इस तरह से प्रोडक्ट बहुत लंबा चौड़ा आ रहा है, तो अभी हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हम CSS की मदद से इसको छोटा कर लेंगे, है ना। तो जैसे मैंने डाला, तो यहाँ पे एडिडास भी लिखना पड़ेगा हमें, फिर ये शर्ट का नाम भी, टी शर्ट या फिर शर्ट का नाम भी देना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक स्पैन टैग लगा लेते हैं। डिप टैग के अंदर ही हम एक स्पैन टैग लगा लेते हैं, ठीक है। और स्पैन टैग में एडिडास लिखते हैं, या फिर कंपनी, किसी और कंपनी का नाम लिख सकते हो अगर चाहो तो। मैं एडिडास ही लिखता हूँ, एडिडास लिखता है, छोड़ के लेटर, और यहाँ पे एक टैग लिखूँगा, दैट टैग इज H4 क्यों, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये एक तरीके से हेडिंग में दिख रही हैं, तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ H4, और इस तरीके से सेव करूँ। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पे जब जाऊँगा, तो यहाँ पे एडिडास लिखा हुआ आ गया, और नीचे यहाँ पे ठीक है। अब हमने इतना कर लिया, इसके करने के बाद हमें क्या करना है ना, स्टार लगाना है, यानी जैसे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार यहाँ पे थे, है ना। तो 1 बाई 1 करके स्टार लगाना है। तो जैसे 5 स्टार है तो 5 बार हमें स्टार लगाना होगा,
है ना। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक करते क्या है कि एक डिप कंटेनर बनाते हैं इसके लिए भी, डिप कंटेनर, है ना। और डिप कंटेनर के अंदर आके और यहाँ पे मैं क्लास बना देता हूँ स्टार के लिए, ठीक है। एंड क्लास का जो नाम होगा, मतलब यहाँ पे देंगे स्टार्स, स्टार्स, एंड जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। ठीक है, तो डिप के अंदर मैंने यहाँ पे स्टार्स लिखा, एंड स्टार्स के अंदर मैं क्या करूँगा, 1 बाई 1 करके स्टार देना पड़ेगा। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टीज होती है ना, उसे हम यूज करेंगे टू शोकेस द स्टार। तो सबसे पहले करते क्या है कि क्लास दे देते हैं, है ना। स्टार्स के अंदर आके एक आई टैग बना लेते हैं ऐसे, और आई टैग के अंदर एक क्लास यहाँ पे बना लेते हैं। ये स्टार्स के लिए मैं लगा रहा हूँ, सी एस एस में आके जैसे सी एस एस करेंगे तो हम इसको चेंज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ FA-solid, तो बस क्लास का नाम है, और FA-star। अभी कुछ चेंज होगा नहीं, बिकॉज हमने बस सी एस एस की प्रॉपर्टी हमने वहाँ पे लिखी है। चेंज करेंगे हम सी एस एस की मदद से, जस्ट हमने क्लास लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, कितने स्टार है मुझे देना है, 5 स्टार। तो मैं इसको जस्ट 5 बार कॉपी पेस्ट कर लूँगा, 1 2 3 4 5, 6 बार हो गया, 5 बार और सी एस एस की मदद से 5 बार उस स्टार को बना लेंगे, मतलब इस शेप का स्टार हम डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। हाँ सर, हेलो, हाँ ले रहा हूँ लेक्चर है। जो ग्रुप में मीटिंग लिंक है उसी में ज्वाइन कर लीजिए। हाँ रुकिए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, 1 मिनट। कौन है, अविनाश? अरे ग्रुप में भेजा है ना लिंक, उसी को ज्वाइन कर लो आप। नहीं नहीं, आज का नहीं, पहले वाला ही लिंक है ना, फ्रंट एंड लिंक, वही एक ही लिंक होता है हमेशा के लिए। हाँ, क्या कुछ डिटेल कुछ बताना है क्या? हाँ ठीक है ठीक है। अरे मैं वो आज यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना है, तो मैं पता नहीं लॉग आउट हो गया, मैं दोपहर में कर रहा था, हो नहीं रहा था, ठीक है। तो मैं लेक्चर लेक्चर के बाद मैं भेजूँगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो वही वाला लिंक बोल दो, ज्वाइन कर देना, वो कर दे वो, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सो बेसिक okay guys, so basically like they are calling for the assignment and all, so might be uh, Nitish will join this meet, and they will explain like for assignment and all purpose, okay। so अभी हमने क्या करा था कि like we are completed till 8, हमने जो स्टार वाला पॉइंटर था वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। सो
लाइक वी आर कंप्लीटेड टिल स्टार पोर्शन है ना, हमने यहाँ तो कंप्लीट कर लिया था। वी आर एबल टू राइट दिस पर्टिकुलर थिंग। इसके नीचे अगर मैं आऊँ है ना, इसके नीचे आऊँ तो मुझे इस डीप टैग के नीचे आऊँ तो मुझे ये वाला हेलो या नितेश सर। एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना था बच्चों को। या आई एम जस्ट या सर, यू कैन कंटिन्यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? गुड सर। आप लोगों ने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया है? सर कुछ किए हैं, कुछ अभी बाकी है। ओके, तो कितने लोगों ने अभी तक एलएमएस पे लॉगिन ही नहीं किया है? हेलो, मानी आपने लॉगिन नहीं किया अभी तक? सबने कर लिया है? ठीक है, तो सब लोग लॉगिन कर लेना वहाँ पर एंड फ्रंट एंड कोर्स के अंदर इन्वॉल्व कर लेना। किसी को कोई डाउट है या आप लोग नहीं कर पा रहे हो? सर कैसे करना है एक बार बताना दोबारा। ओके ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, आप लोग को टायरून एआई पावर्ड एलएमएस पे आ जाना है। आप लोग सिंपली टायरून एलएमएस सर्च कर सकते हो, आप जो भी ब्राउज़र आप लोग यूज़ कर रहे हो। देन आफ्टर आपको यहाँ पर आना है एंड नैव बार के अंदर लॉगिन पे जाना है। ठीक है, यहाँ कंटिन्यू विद गूगल कर लेना और गूगल से वही अकाउंट लॉगिन करना जिससे आप लोग अपना फॉर्म सबमिट किया होगा इंटर्नशिप रिकॉर्ड में। ठीक है, ताकि हम लोग आपको ट्रैक कर पाएँ। एंड यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। देन आफ्टर आपने जो भी कोर्सेज में आया हो, आप फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड कोर्सेज है आपका, देन फ्रंट एंड कोर्स में आओ, आप यहाँ पर इनरोल कर लो। इनरोल अगर जो नहीं हुआ आपको, यहाँ पर इनरोल करने के बाद आपको प्रैक्टिस पेज पे आ जाना है एंड यहाँ पर असाइनमेंट आपको अपना सबमिट करना है। ठीक है, मैंने पहले ही कर चुका है एक, तो मेरा असाइनमेंट सबमिट है। आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोग को यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, किसी कोई डाउट? एनीवन? ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी था कि आप लोग को जो भी अपना असाइनमेंट सबमिट करना है वो आप कल से करना है, क्योंकि आज हम लोग के सर्वर पे एक मेजर अपडेट होने वाला है कोर्स के रिकॉर्डिंग में। ठीक, ओके सर। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके ओके गाइस, थैंक यू गाइस। सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। तो अभी हम लोग, ठीक है चलो, अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि लाइक हाउ वी कैन एट योर, यानी हमने ये वाला पोर्शन डिजाइन कर लिया था, मतलब ये वाले, और ये डॉलर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे है ना, तो डॉलर के लिए हमें देखना था। तो डॉलर की जगह मैं रुपए का सिंबल मैं यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, INR सिंबल और वेबसाइट। तो इस तरीके से बहुत सारे
सो 2-3 तरीके से हम सिंबल शोकेस करा सकते हैं, है ना। HTML का ये वाला सिंटेक्स होता है, मतलब ये डालेंगे तो जैसे ही ये इंसर्ट करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास रुपए का सिंबल आ जाएगा बन के, या फिर डायरेक्ट हम लोग अगर UTF-8 अगर आप यूज़ कर रहे हो अपने वेबसाइट के अंदर, है ना, यहाँ पे जैसे HTML वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे अगर आप UTF-8 यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसे, तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो आइदर उसे आप यूज़ कर लो, ठीक है, आइदर इस वाले सिंबल्स को यूज़ करो। तो ये अलग अलग तरीके से सिंबल्स रुपए के यहाँ पे दिख रहे हैं, बस हमें उसे एम्बेडेड करना होता है ना, एम्बेड करना होता है टू शोकेस दैट पर्टिकुलर थिंग। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो 4 में डिप के नीचे जस्ट आई एम क्रिएटिंग अ आई टैग, ओके, एंड इनसाइड आई टैग आई एम जस्ट राइटिंग क्लास, ठीक है। एंड क्लास के अंदर मैं क्या करूँगा कि एक क्लास का नाम दे देंगे दैट नेम इज़ प्राइस, ओके, एंड इनसाइड दैट पर्टिकुलर प्राइस मुझे रुपए देना है। तो एक बार मैं इसे देखता हूँ, इस तरीके से देते हैं टोटल पैराग्राफ दैट, सिंगल बेस। अच्छा चलो इसे एक बार देखते हैं, है ना, जस्ट ट्राई टू यूज़ दिस, कॉपी करते हैं इसी को ही और यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 78 के इतना सस्ता नहीं मिलता, 780 रुपये ऐसे। मैं इसे सेव करता हूँ और अपने वेबसाइट के अंदर देखते हैं, रुपये 780। चलो ठीक है, ऐसे दिखा रहा है ना, तो इट्स फाइन, इट्स लुक्स गुड। अदरवाइज़ अगर मान लो कि इसको ऐसे कुछ करते हैं HTML हेक्साडेसिमल में, HTML डेसिमल में, तो अगर मैं इसे कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसे सेव करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है, हाँ यहाँ ऐसे भी आ रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड, है ना। इस तरीके से थोड़ा सा स्पेस हमें देना ही होगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं रुपये 780, सो दैट्स लुक गुड। अभी हमें क्या करना है, ये हमने यहाँ हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके नीचे जैसे ही हम आएंगे तो देखो ये कार्ड का ऑप्शन आ रहा है ना, ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है कार्ड आ रहा है, तो इसको हमें ऐड करना है। ये कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए भी एक टैग बनाते हैं, मतलब एक एंकर टैग यूज करते हैं इसे, है ना। एंकर टैग के अंदर यहाँ पे हैश लिखते हैं और इनसाइड इट एक आई टैग यहाँ पे बना लेते हैं, और आई टैग के अंदर आई एम जस्ट गोइंग टू राइट अ क्लास, क्लास के अंदर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखूँगा, है ना। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, जो भी क्लास का प्रॉपर नाम होगा, जैसे ऊपर हमने लिख रहे थे जैसे सॉलिड और ये सारी चीज़ें, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा हाइफेन सॉलिड, ठीक है, FA हाइफेन कार्ड हाइफेन शॉपिंग, स्पेस दूँगा, एंड बाई आएगा, बाई ओके ठीक है। तो ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब जैसे पोर्शन हमारे पास कंप्लीट हुआ, तो अभी हमने क्या किया, इस तरीके से पहले वाले जो हमारा मतलब ऑप्शन था उसको हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, प्रोडक्ट, ठीक है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमने जो डिव क्लास प्रो कलेक्शन से स्टार्ट किया था यहाँ पे हमने, है ना, प्रोडक्ट कार्ड, डिसेबल प्रोडक्ट कार्ड, इसको मैं यहाँ पे ये करता हूँ इस तरीके से, और सेम चीज़ को हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और जस्ट कॉपी करने के बाद हमें पेस्ट करना पड़ेगा कितनी बार,
जैसे मान जाओ कि कितने आइटम्स है, जितने आइटम्स है उतने बार 1 2 3 4 सॉरी ये नहीं आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 8 आइटम्स हैं हमारे पास, तो उसको पेस्ट कर लेते हैं 8 टाइम। ठीक, अब आइटम तो हमने पेस्ट कर लिया। आइटम के अलावा अब हमें क्या करना पड़ेगा? आइटम के अलावा हमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, जस्ट हमें इमेज का लोकेशन चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें F1 इमेज था, यहाँ पे हम कर देंगे F2 इमेज। ठीक है, F2 के अलावा और ज़्यादा कुछ, सब कुछ एक ही है सब कुछ। अगर चाहो तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, एडिडास की जगह किसी और कंपनी का नाम लिख सकते हो आप, है ना। जितने भी शर्ट हैं उनका अलग अलग शर्ट का नाम लिख सकते हो, टी शर्ट का, है ना। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे था मैंने प्रोडक्ट F1 और मैंने यहाँ पे F2 किया, मैंने यहाँ पे मैं करूँगा F3। इसके नीचे मैं आ जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा F4 एंड उसके नीचे मैं आ जाऊँगा F5। देन F6 मैं करूँगा इस तरीके से, F7 एंड उसके नीचे हो जाएगा F8। अब मैं इसे जैसे सेव करूँगा और इसको रिप्लेस करूँगा, इसको इस वाले पेज को, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए थे। तो ये पहला इमेज ऐसे आ रहा है, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो इस तरीके से हमारे पास सारे इमेजेस आ गए, है ना। अभी लुक्स बहुत वियर्ड सा दिख रहा होगा, है ना, बट जैसे हम CSS यहाँ पे अप्लाई करेंगे इट विल लुक्स गुड, मतलब थोड़ा अच्छा हमें दिखने लगेगा। तो हमने यहाँ तक काम कर लिया अपना। ठीक है, तो हमने यहाँ तक काम कर लिया, यहाँ तक हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब देखो इस वाले पोर्शन के लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे दिखा है रिपेयर सर्विसेज अप टू 70% ऑफ ऑल टी शर्ट एंड एक्सेसरीज। हमें ये वाला पोर्शन लिखना है, तो इसके लिए हम एक और सेक्शन टैग बनाएंगे, है ना। इसके लिए हम एक और सेक्शन टैग बना लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि जो डिप टैग है, डिप टैग इसको स्पेस रिमूव करूँगा और इस सेक्शन टैग का नीचे। अब यहाँ में मैं लिखूँगा सेक्शन टैग और इसके अंदर मैं लिखूँगा एक ID और ID होगा हमारा प्रोडक्ट सेक्शन, जैसे पहले हम लोग लिखे थे प्रोडक्ट सेक्शन। ठीक है, एंड यहीं पे हम बनाएंगे क्या, सॉरी ID सेक्शन बनाने से बढ़िया ये है, हम ये वाला ऑफ बैनर एक तरीके से हम बना रहे हैं, है ना। ID सेक्शन से हटा के यहाँ पे मैं लिखता क्या हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ऑफ बैनर, सो दैट विल बी गुड फॉर अस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑफ बैनर एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्लास लिखूँगा और क्लास में इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे सेक्शन आइटम M1। ठीक है, ये हमारा M1 सेक्शन एक तरीके से। सो दीज आर द थिंग्स वी आर एबल टू कंप्लीट। अभी मुझे ये वाला पोर्शन लिखना है, रिपेयर सर्विसेज, यानी इसको लिखना है। तो मैं इसको नीचे करूँगा, जस्ट आई एम प्रेसिंग योर H4 एंड आई एम पेस्ट इट योर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारे पास नीचे आ गया, रिपेयर सर्विसेज, फाइन। उसके नीचे हमें क्या करना है, अप टू 70% ऑफ, और ये वाला मुझे प्रॉपर कॉपी करके पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ S2 टैग और S2 टैग के अंदर सब कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसे। सर ये सेक्शन टैग के अंदर होगा ना? नहीं, ये सेक्शन टैग के अंदर नहीं होगा। ये वाला जो सेक्शन टैग है ये बाहर अलग सेक्शन टैग है, और ये वाला जो सेक्शन टैग, अरे यार गॉट इट, सॉरी। वही सर हाँ, समझ गया। हाँ, मैं देख ही नहीं रहा था इसे, है ना। ये ऐसे। ठीक है, मैं समझ रहा था इस यस वाले सर। सेक्शन टैग की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये तो अंदर ही होगा। मैं यहाँ पे जस्ट टैब प्रेस करता हूँ ताकि अंदर चला जाए।
अब मैं क्या करूँगा, H2 टैग मैंने यूज कर लिया। अब यहाँ पे मैं जो लिखना है बटन टैग, बटन क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लोर मोर वाला जो ऑप्शन है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बटन टैग का यूज़ करूँगा, है ना। और बटन टैग के अंदर एक क्लास बना लेते हैं, दैट क्लास नेम इज़ नॉर्मल, ठीक है। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर एक्सप्लोर मोर, ठीक है। जस्ट आई एम गोइंग टू सेव इट, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक्सप्लोर मोड का बटन हमारे पास बन गया सर, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो लेट्स सी गाइस, हमने आज क्या क्या कंप्लीट किया, एंड आफ्टर दैट विल कवर द नेक्स्ट थिंग्स, आगे का जो भी पोर्शन होगा, है ना। मतलब हमने यहाँ तक डिज़ाइन कर लिया है ना, ये ध्यान रखना, हमने यहाँ तक ऑलमोस्ट डिज़ाइन कर लिया, यानी ये वाला पोर्शन डिज़ाइन कर लिया हमने ऑलमोस्ट, ये सब कुछ हमने कवर कर लिया, ये वाला इमेज भी लगा दिया, ये पूरा पोर्शन कवर हो गया, हमने ये सब कुछ कवर कर लिया, यहाँ तक कवर कर लिया। अब अगले दिन लाइक व्हेन विल कनेक्ट ऑन मंडे आइदर ट्यूसडे, मंडे को शायद आई एम नॉट फ्री, है ना, और मुझे एक जगह जाना है बिकॉज आई नीड टू अटेंड वन एग्जामिनेशन, तो उसे अटेंड करने जाना है, तो हो सकता है कि मंडे को क्लास ना हो, बट ट्यूसडे से कंटिन्यू करेंगे, तो ट्यूसडे से न्यू अराइवल और ये सारी चीज़ें होंगी, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी ज़्यादा बचा भी नहीं है ना, ये वाला पोर्शन एक डिज़ाइन करना है, एंड आफ्टर दैट दिस पोर्शन एंड आफ्टर दैट फुटर, है ना। सो दिस 3 सेक्शन इज पेंडिंग टिल इट, है ना। तो अभी मैं सेव कर लेता हूँ इसे, सेव करके इसको मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा, तो वहाँ से आप कोड को उठा सकते हो, देख सकते हो क्या क्या इसमें मैंने लिखा है। तो लेट्स सी क्या क्या अभी हमने करा, है ना। तो सबसे पहले हमने HTML टैग के अंदर हेड टैग बनाया, हेड टैग के अंदर जस्ट ई-कॉमर्स वेबसाइट जो टाइटल टैग के अंदर होता है वो हमने लिखा। देन वी हैव क्रिएटेड अ बॉडी टैग, इनसाइड अ बॉडी टैग वी हैव क्रिएटेड अ हेडर, है ना। हेडर हमने इस वजह से लगाया क्योंकि हमें आई नीड टू शोकेस दिस आइकन, है ना। तो यहाँ पे इस आइकन को शोकेस करने के लिए हमने हेडर टैग लगाया, एंड इसके अंदर आई नीड टू क्रिएट अ नैप बार, नैप बार के अंदर मुझे ये सारी चीज़ें दिखानी थी, है ना। और जितने भी नैप बार्स होते हैं, बटन्स, शॉप, ब्लॉग, अबाउट, कॉन्टेक्ट, तो ये सारी चीज़ें दिखानी थी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। देन उसके नीचे का जो ऑप्शन है, यानी ये वाला जो ऑप्शन, इससे मुझे दिखाना था ट्रेडिंग ऑफर, सुपर वैल्यू डील ऑन ऑल प्रोडक्ट एंड शॉप नाउ वाला ऑप्शन। तो शॉप नाउ इज अ बटन, तो इस तरीके से हमने प्रॉपर लिख लिया उसका। देन मैं फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे तो ये वाले फीचर्स थे, है ना। क्या क्या फीचर्स थे, फ्री शिपिंग, ऑनलाइन ऑर्डर, सेव मनी, प्रमोशन, हैप्पी सेल, 24/7 सपोर्ट, तो हमने इन सारी चीज़ों का यूज किया यहाँ पे, है ना। तो हमने ज़्यादा कुछ करा नहीं, जस्ट यूजेस योर सेक्शन, एंड सेक्शन के अंदर एक आईडी दिया और दूसरा दिया क्लास, एंड उसके अंदर एक डिव कंटेनर बनाया, उसके अंदर लिखा बॉक्स, एंड हमने इमेज का जो भी लोकेशन थे सारे लोकेशन हमने वहाँ पर लिखा है इस तरीके से। एंड आफ्टर दैट लाइक वी नीड टू शोकेस दीज ऑल द आइटम्स, तो इस आइटम को शोकेस करने के लिए हम आइटम को लिस्ट आउट करा, देन हमें ये सारी चीज़ें स्टार वाला पॉइंटर लगाना था, रेटिंग वाला सिस्टम लगाना था। सो आई जस्ट एडिट ईच एंड एवरीथिंग, एडिट ईच एंड एवरी पोर्शन फॉर रेटिंग पर्पज, ये हमने रेटिंग के लिए लगाया, एंड यहाँ फीचर प्रोजेक्ट एंड इवेंट कलेक्शन के लिए यूज़ किया, और सेम चीज़ हमने कॉपी पेस्ट किया, है ना। और रुपए का सिंबल शोकेस कराने के लिए हम जस्ट यूजिंग दैट हैज पर्टिकुलर कोड, आई गॉट दैट पर्टिकुलर कोड फ्रॉम गूगल, है ना। तो गूगल पे सर्च करके वहाँ से हम रुपए का सिंबल उठा सकते हैं, है ना, है ना। तो वहाँ से मिल गया, तो जस्ट आई एम यूजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड उसके बाद हमने करा क्या, इसके नीचे आके ये वाला पोर्शन डिजाइन किया। ये वाला पोर्शन डिजाइन करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा है सेक्शन टैग, एंड सेक्शन के अंदर हमने आईडी और क्लास दिया है, एंड जस्ट H4 एंड H2 टैग, एंड हमने नॉर्मल सा एक बटन यूज़ करा। सो आई होप गाइस टिल लेट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, है ना। एंड अगर कोई डाउट है तो जस्ट एक्सप्लोर दीज ऑल द थिंग्स, अगर उसमें भी कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, है ना। तो मैं इस कोड को करता हूँ पुश, है ना। पुश करने के लिए मुझे थोड़ा सा कमांड लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हमें बैक जाना पड़ेगा, CD हमें जाना है ई प्रोजेक्ट के अंदर, अच्छा ओ सॉरी
तो एक काम करते हैं यार, ई प्रोजेक्ट का एक फोल्डर, एक रिपोजिटरी बना लेते हैं, है ना, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का, वहीं पे हम इसे पुश कर देते हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट अ प्रोफाइल एंड क्लिकिंग ऑन द प्लस बटन, न्यू रिपोजिटरी। ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल है ई कॉमर्स वेबसाइट। देखो फाइन, मैं इसको क्रिएट करता हूँ यहाँ से। अभी मैं इस एस की का यूज करूँगा या फिर इसका यूज करूँगा, एंड इसको मैं क्लोज करता हूँ अभी के लिए। जस्ट एंड ओपन दिस ई प्रोजेक्ट एंड राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ओपन विथ कोड का अगेन मैं ऑप्शन क्लिक करता हूँ ताकि उस लोकेशन पर मैं पहुँच जाऊँ। एंड यहाँ से मुझे ओपन करना पड़ेगा हमारा टर्मिनल ओपन करने के लिए ऐसे ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे टर्मिनल ओपन करते हैं तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड हमारे पास प्रोवाइड करता है गिट बैश का ऑप्शन। आई एम जस्ट क्लिकिंग ओवर हियर, क्लिकिंग ऑन गिट बैश, तो हमारा गिट बैश ऐसे शोकेस होने लगेगा, है ना। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा गिट, सबसे पहले मैं गिट स्टेटस चलाऊँगा, क्या स्टेटस है हमारे लोकल रिपोजिटरी का, है ना। तो स्टेटस कह रहा है कि अभी इनिशलाइज नहीं है मेरी डायरेक्टरी, है ना। तो सबसे पहले मुझे इनिशलाइज करना पड़ेगा गिट इनिट, देन वी कैन गिट डॉट, उसके बाद हम करेंगे कमिट, गिट कमिट -m, एंड यहाँ पर रखूँगा ई कॉमर्स वेबसाइट। तो थोड़ा सा कमेंट गलत हो गया, वेबसाइट की जगह ये लिखना था हमें, ई लिखना था, बट फाइन। चलो, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ इंसर्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा गिट रिमोट। एंड गिट ब्रांच में अगर देखूँ तो ब्रांच हमारे पास है मास्टर ब्रांच, मास्टर, तो मैं मास्टर में ही पुश कर दूँगा गिट पुश ओरिजिन मास्टर। तो ये कोड हमारा प्रॉपर अप टू डेट हो गया। यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, ये यहाँ से कोड देख सकते हो और सारे इमेजेस भी यहाँ से मिल जाएंगे। मैं इसका कॉपी करता हूँ लिंक को और चैट में दे देता हूँ, है ना। यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर लिंक, और जो भी कोड को डाउनलोड करना है यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है यार। चलो, so now we will meet on the next lecture, है ना। so try to go through the entire code base and try to understand each and every portion। अगर उसमें कोई डाउट है तो try to ask on the next lecture, है ना। चलो यार, मिलते हैं, है ना।